तो यार कहानी वैसे स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। लड़की जो थी ना वो तो एमसी की बातों को सुनकर पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाती है, जिसे देखकर एमसी बोलता है कि नाइस, तुम भी ना यार, तुम भी सच में मेरी वाइफ की तरह ही मासूम हो, पर कोई नहीं, जितनी तुम्हारी उम्र है ना तुम जो भी समझना चाहो समझ लो। अब आते हैं थोड़ी देर बाद किसी होटल पर जहाँ पर अपने बंदे आराम से बैठकर कुछ तो पिए जा रहे थे। तभी किसी की तो आवाज आती कि धत तेरी की हिम्मत कैसे उन कमीनों की यहाँ, मतलब वो अमीर है तो क्या कुछ भी करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये सारा का सारा बात अपना एमसी भी मस्त गौर से सुने जा रहा था, और वो बोलने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि ये आदमी होता है जिसकी पूरी की पूरी तरह से कह के ले ली गई थी। तभी गुस्सा करते हुए बोलता कि साला आदे, मैं भी तो अमीर हूँ, मैं बस ये चाहता था कि मुझे भी कोई तड़कती भड़कती माल जैसी स्लेब मिल जाए, लेकिन हुआ क्या जी, घंटा उन चूतियों ने तो मुझे धक्के मारकर बाहर फेंक दिया, और ऊपर से जो पीटा वो अलग। लेकिन ये सारी की सारी उस कमीने की गलती है जो पता नहीं कहां से आकर उन चेम्बर वाले को धो दिया। मैं तो ये चाहता कि वो कमीना मर जाए, कुत्ते की मौत मरे साला। और ये बात जायू भी सुन लेती है कि अरे यार वो कमीने लोग तो आपके बारे में कुछ भी बोले जा रहे हैं, क्या आप उनको सजा नहीं देंगे? हाँ ना, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट ये तो अच्छी बात है ना, वो बंदे गुलाम खरीदने के लिए गए थे, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ऊपर से वो लोग तो साला पीट के चले आए। अब भले वो मुझे गाली दे या फिर कुछ भी करे, मैंने तो अपना काम कर दिया, समझी, बस और क्या। तभी बोलता है कि देखो तुम्हें इस दुनिया के नेचर के बारे में पता है? नहीं ना, तो चलो बताता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, कमजोर लोग यही सोचते हैं कि अरे नहीं ये तो अपन का काम नहीं है, और ऊपर से किसी को बचाना तो बिल्कुल भी नहीं। आफ्टर ऑल जान है तो जान है मेरे दोस्त। और रही बात पावरफुल आदमी की, अगर कुछ लोगों को छोड़ दे तो जितने भी बाकी के बचे पावरफुल लोग हैं ना, सारे के सारे कमीने साले। दुनिया का भला तो छोड़ो, उल्टा बर्बाद करके बैठ जाते हैं ये लोग। खैर छोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है आखिर मैंने इन लोगों को क्यों बचाया? लड़की भी लाइक ओह वो ना, क्योंकि वो लोग कमजोर थे और ना ही अपने आप की हेल्प भी कर सकते थे ना, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैंने उन लोगों को इसलिए बचाया ताकि उन्हें पता चल सके कि ये मौका और सबसे इम्पोर्टेंट बात फ्रीडम जो कि उन लोगों को दान में दी गई है, और यही बात उन लोगों को मजबूत बनने में हेल्प करेगी ताकि वो फ्यूचर में किसी के भरोसे ना रहे, समझे। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता जो कि बिल्कुल अपने एमसी के पीछे बैठा हुआ था। और रही बात इसके कल्टीवेशन की, तो ये लोंडा फिफ्थ ऑर्डर के पीक पर होता है, और हाँ इसका नाम जीवान होता है, जो कि अपने एमसी के बातों को सुनकर बोलता है कि मानना पड़ेगा, बात तो इस लोंडे ने खतरनाक बोली है, लेकिन साला सब कुछ करेक्ट नहीं है। और ये बात अपने एमसी भी सुन लेता है कि ओह माय गॉड, एक और राजा का व्यक्तित्व वाला आदमी है, नाइस। तो चलो एक बात बताओ, तुम्हारे पास तो दिमाग होगा ना, तो फिर तुम ही बता दो क्या सही है और क्या गलत है। वो बताता है कि देखो जितने भी गुलाम है ना वो सारे के सारे अपनी जिंदगी से हारे हुए हैं, अब जबकि इस दुनिया में उसका कोई मकसद ही नहीं है, तो फिर उन लोगों को जिंदा रखकर क्या फायदा, मार डालो सबको। और फुल एटीट्यूड में बोलता है, तो बोलो कैसा लगा मेरा प्लान, है ना जबरदस्त। जिसकी बातों को सुनकर अपना जो एमसी था ना वो तो अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, और एट द एंड मशक्कत करके अपनी हंसी को रोक लेता है। ओह तो ये था तुम्हारा सोच, नाइस। तो बताओ और कुछ भी है या बस यही? क्या मतलब है कि और कुछ? जाहिर सी बात है कमजोर पर मजबूत का शिकार, और यही इस दुनिया का नियम भी है। तो बोलो आप समझ में आया ना? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने कभी हार का सामना किया है? जीवान भी लाइक क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि मेरे जैसे एक समझदार इंसान कभी हारा भी होगा? ना बिल्कुल भी नहीं। ओह तो ये बात है, यानी कि तुमने कभी फेलियर का सामना नहीं किया। चलो अच्छी बात है, लेकिन हाँ जब भी तुम्हें मौका मिले ना तो किसी हारे हुए इंसान के साथ बात जरूर करना, तब समझ में आएगा कि एक हार और एक पावरफुल लोगों के अत्याचार एक्चुअली में होता क्या है। इनफैक्ट मैं तो ये भी चाहता हूँ कि तुम उन हारे हुए लोगों को अच्छे से नोटिस करो, समझे। जिसकी बातों को सुनकर वो भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, भला मेरे जैसे एक पावरफुल इंसान फेलियर लोगों को क्यों नोटिस करेगा? और रही बात गुलामों की, तो क्या तुमने कभी भी समाज के पैदावार के बारे में सोचा है? हाँ लोग गरीब अपने लक्षण से रहते हैं, समझा। और ये सुनकर अपना जो एमसी था ना वो इस बार फाइनली हंसी देता है, जिसको देखकर जीवान भी भड़कते हुए बोलता है कि क्या ये कोई मजाक की बात नहीं थी? अरे यार तुम भी ना, अब तुम ही बताओ, हंसू नहीं तो और क्या करूँगा। मतलब सच्ची में तुम गुलामों के पैदावार के बारे में बात करोगे? मानना पड़ेगा बहुत दिन हो गए इन शब्दों को सुने हुए। खैर छोड़ो, जब बात उठी गई है तो क्यों ना इसी के बारे में बकचोदी कर ले। और जहाँ तक तुम्हारी बात है तो मुझे नहीं लगता कि तू हिंसा करने वाला आदमी है। अगर दिक्कत ना हो तो क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ तुमसे? हाँ छोड़ो यार पूछ ही लेता हूँ। पहला सवाल ये है कि बताओ किस में ज्यादा एनर्जी होगी, खाली पेट वाले में या फिर जिसका पेट भरा हुआ इंसान? लड़का भी लाइक क्या बकवास है, ये तो जाहिर सी बात है ना, जिसका पेट भरा होगा सबसे ज्यादा एनर्जी वाला बंदा हुआ ही होगा। मेन कैरेक्टर, गुड, ये हुई ना बात। तो चलो बताओ कौन सा आदमी सबसे पहले काम को पूरा करेगा, टूल्स वाला या फिर बिना टूल्स वाला? ऑफ कोर्स टूल्स वाला। इस बार भी तुमने सही जवाब दिया। तो अब बारी है तीसरे प्रश्न की, तो बताओ अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो इनमें से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, मवेशी या फिर कोई इंसान? हाँ लड़का बोलता है यह भी बहुत सिंपल सा सवाल है, मवेशी लोग इंसानों के अपोजिट में कुछ ज्यादा ही खाना खाते हैं, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा पावरफुल वही होगा। गुड। तो चलो आखिरी सवाल, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जो मवेशी लोग हैं ना वो सबसे ज्यादा खाना खाते हैं, क्यों है ना? तो फिर बताओ, एक तो वो अमीर है और ऊपर से पावरफुल
पावरफुल भी, तब उन्हें स्लेव्स की क्या जरूरत पड़ गई है? कहीं खाने वाने का प्लान तो नहीं ना उनका? क्योंकि मैं ऑलरेडी जानता हूँ जिस जगह पर वो बसते हैं ना साला वहाँ पर बंजर के अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसे सुनकर वो लोग भी पूरा का पूरा हिल जाते हैं। तभी लड़का भी परेशान होते हुए बोलता है कि हाँ बात तो सही है, वो लोग पावरफुल होने के साथ साथ खाने में भी माहिर है। मेन कैरेक्टर सही बोला, तुमने बिल्कुल सही बोला। तो अब तुम ही डिसाइड करो, भले ही उनके पास पैसे बहुत है लेकिन वो खाना नहीं कर सकते, तो क्या क्या उन लोगों को स्लेव्स में यूज नहीं किया जा सकता? एक तो वो लोग साला इंसान के नाम पर जानवर होते हैं जो कि सिर्फ खाने के लिए जिंदा होते हैं। लड़का भी लेकिन उनके पास बच्चा पैदा करने वाली माँ तो नहीं होती है ना। और ये सुनकर एमसी पूरा का पूरा हिल जाता है। तभी लड़का बताता है कि देखो स्लेव्स की गिनती में हमेशा लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है। पता है क्यों? क्योंकि वो बच्चा पैदा कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है ना तब उसका पूरा का पूरा ओनरशिप उस गुलाम के मालिक को जाता है, ना कि माँ को, समझे? और यही सबसे जरूरी बात है। आप चाहे कितने ही स्लेव्स को आजाद क्यों ना कर दे, अगर जड़ ही कमजोर होगा तो पेड़ का क्या? मेन कैरेक्टर बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है। और अपने हीरो को राजी होता देख जायू भी चिल्लाकर कुछ तो बोलने ही वाली थी, तभी अचानक से उसकी दोस्त उसको रोकते हुए बोलती है कि चिंता मत करो। भले ये बात थोड़ी सी कड़ी हुई है लेकिन अपना जो सीनियर है ना वो कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, समझे? इसलिए बस देखती जाओ, वो जरूर कुछ बोलेंगे। लड़का बोलता है तो ठीक है, मैं समझ गया, सब कुछ समझ गया। यानी कि तुम्हारी थिंकिंग उतनी भी स्पेशल नहीं है जितना मैंने सोचा था। खैर छोड़ो, कभी मौका मिलेगा ना हम फिर से बात करेंगे, समझे? और ये बोलकर वो जैसे ही वहां से जाने वाला होता है तभी अपना एमसी फुल जोश में बोलता है कि रुको, 1 मिनट रुको। मैं मानता हूँ कि तुमने जो बोला ना वो सही है, लेकिन सारी की सारी बात सही नहीं है। बताओ, तुम गारंटी देते हो कि जो बच्चा पैदा होगा उसमें सारा का सारा हक उसके मालिक का होगा? नहीं ना। अरे यार तू क्या बकचोद आदमी है क्या? नहीं, तुम ही बताओ। जब गुलाम तुम्हारा होगा तो फिर उसके कमरे में तुम नहीं तो क्या मैं जाऊंगा? और जब तू जाएगा तो फिर बताओ बच्चा किसका होगा? और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और सारे के सारे चैप्टर्स भी देखो मानवा खत्म नहीं हुआ, समझे? बस ऐसा समझो कि इसके जितने भी चैप्टर्स थे ना उन सारे के सारे चैप्टर्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब जब भी इसके नेक्स्ट चैप्टर आएंगे तब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। सो थैंक यू।